सुनना अच्छे तरीके से, थोड़ा सा दिमाग लगाना अच्छा इधर। मुझे एक बात बताएं, एक कंपनी ने अपना पहला यूनिट बनाया, एवरेज आवर्स लगे 400, कितने टोटल आवर्स भी कितने लगेंगे? अच्छा, मार्जिनल आवर्स क्या होते हैं? ये पेन बना 100 घंटों में, आंखें खोल के देखो, ये पेन कितने में बना? 100 घंटों में, ठीक है जी। ये दोनों चीजें बनी 150 घंटों में, कितने में? ये कितने में बना था? ये दोनों कितने में बनी? तो ये कितने में बना? 50 में। ये कहलाता है मार्जिनल टाइम। ऐसा मार्जिनल का मतलब है ये 100 थे, ये दोनों मिले 150 हो गए, तो भाई इसके आवर्स कितने हो गए? 50। तो इसमें कहूंगा कंपनी का पहला यूनिट 100 घंटे में, दोनों यूनिट मिला के इसके मार्जिनल आवर्स 50। ऐसा है, ये बात भेजे में बैठती। अब बताइए आउटपुट को डबल करने के लिए क्या? अच्छा, इसके मार्जिनल आवर्स भी कितने? 400। पहला यूनिट है ना, इसके अपने आवर्स भी 400 है, टोटल भी 400 है, एवरेज भी 400 है। आउटपुट को डबल किया गया, हमारे एवरेज आवर्स 90% रह गए। लर्निंग रेट कितना जी? 90%। तो कितना हो जाएगा? 360। टोटल आवर्स कितने हो गए? अब बताओ, मैं आपसे कह रहा हूं पहला यूनिट बनाने में 400 घंटे लगे, ये दोनों बनाने में 720 घंटे लगे, तो ये वाले यूनिट को बनाने में कितना घंटा लगा? कैसे निकला? दूसरे यूनिट को बनाने का टाइम, दूसरे यूनिट को बनाने का टाइम कितना है? दिस माइनस दिस, कितना? 320। ऐसा है, ये बात समझ आती है? कितना जी? 320। मैं फिर पूछ रहा हूं मार्जिनल टाइम कितना है? पहला यूनिट बना 400 घंटों में, नजर आ रहा है नशइयों? दोनों मिला के बने 720 घंटे में, ऐसे ही है। ये कितने में बना? 320। यही चीज है, जल्दी बन गया। ये बना 400 घंटों में, ये दोनों मिला के बने 720 घंटे में, तो ये छोड़ दो, ये कितने में बना? 320 घंटे। ऐसा है, टोटल है 760। क्यों नहीं बेटा? एवरेज टाइम जब एक कांस्टेंट रेट से गिरेगा तो हम टोटल उसके हिसाब से निकालना ना। ऐसा है। अब बताओ आउटपुट को डबल करने के लिए क्या करें? आउटपुट को डबल करने के लिए क्या करें? 2 यूनिट और बना लो, टोटल कितना हो जाएगा? 4। अब इफेक्ट देखना किस पे आ रहा है? लर्निंग का किस पे आता है इफेक्ट? एवरेज पे आता है। किस पे आता है इफेक्ट? एवरेज पे। अब बताओ एवरेज कितना आ रहा है? 300। अब बताओ 4 यूनिट का एवरेज पर यूनिट टाइम 324 है। 1 2। अब सुनना, अब सुनना मेरे बच्चों, ये 2 यूनिट्स का टाइम कितना था? 720। ये 2 हमने और ऐड कर दिए, कितने हो गए? 1296। इन 2 का मार्जिनल टाइम क्या? इन 2 का 5, ये दोनों का डिफरेंस 576 है, लेकिन ये तो 2 यूनिट्स का टाइम है ना, तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं किससे? 2 से। क्या आता है? 280। अब बताओ ये 288 किसका टाइम है? तीसरे का भी, चौथे का भी। ऐसा, तो पहला यूनिट कितने घंटों में बना? दूसरे के अलग आवर्स कितने हैं? 320। तीसरे और चौथे के 288 288। ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों, ये समझ आ रहा है? इकोनॉमिक्स में होता होगा, हमें नहीं पता, मैंने तो इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है सर। है पढ़ी है ना? अच्छी बात है, जो भी आगे बढ़ो। अब बताओ आउटपुट को डबल करने के लिए क्या करूं? क्या करूं आउटपुट को डबल करने के लिए? 8। एवरेज टाइम 290, टोटल आवर्स 233। ऐसा। अब बताओ सर, इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो कितना निकलता? 1037। ये कितने यूनिट्स का टाइम है? चौथा, सॉरी चौथा हो गया, 5वां 6वां 7वां 8वां 4, तो उसको डिवाइड बाय 4 करूं। ऐसा है। अब बताओ अगर आपको एग्जामिनर कहे कि भाई ये पहले यूनिट का टाइम है, लर्निंग रेट दे दे, आप उसको ये और ये और ये और ये निकाल के दे दोगे? पक्का कॉपी करो उसको। ऐसा। असम्पशंस क्या है इसकी? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में अप्लाई होता है, वहां अप्लाई होता है जहां मैकेनिकल से ज्यादा मजदूरी का काम होता है। ऐसा है। क्या हम आगे बढ़े मेरे बच्चों? क्या आगे बढ़े हम? आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल है, मुझे आपने टेबल बना के देना है। फर्स्ट यूनिट टाइम 200 आवर्स, कितने? 200 आवर्स। लर्निंग रेट 90%। ऐसा। कैलकुलेट क्या चीज? मार्जिनल टाइम फॉर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। ऐसा निकाल के दे मुझे तीनों का टाइम। हो गया। बताया आपने टेबल बनाना शुरू किया कैसे? आपने कहा जी यूनिट्स, फिर एवरेज आवर्स पर यूनिट, फिर टोटल आवर्स, ऐसा, मार्जिनल आवर्स पर यूनिट। ऐसा। बताया हमने पहला यूनिट बनाया कितने घंटे लगे? 200, टोटल भी 200। और अब बताओ डबल करने के लिए 2 कर दिया। सुन, एवरेज टाइम, मार्जिनल 162, फिर
ये दोनों से नेट करो तो कितना आता है 288 लेकिन डिवाइडेड बाय 2 कितना 8 1166 डिफरेंशियल मट्टी पाओ आगे बढ़ो यार 500 लेकिन डिवाइडेड बाय आगे क्या आ रहा है इसको 130 भी कर सकते हो ठीक है जी पक्का जी कर लोगे अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं तैयार हो अब देख के काम करना सवाल थोड़ा सा टेक्निकल होगा और सुना सवाल है एक बात बताओ इससे